हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। एसएसआर एंड डबल ए के कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा। एमआर की तो अभी वैकेंसी आई नहीं है, लेकिन अगर आप एमआर के भी एस्पिरेंट हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। बात क्या है, तो जैसा कि इंडियन नेवी ने अप्रैल में ये अनाउंसमेंट करा था कि अब हम इस बार ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जगह पे ऑफलाइन एग्जामिनेशन कराएंगे और सिर्फ 10,000 लोगों को शॉर्टलिस्टेड करके बुलाएंगे ड्यू टू कोविड-19 रेस्ट्रिक्शंस। यानी कोविड-19 में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत जगहों पे लॉकडाउन है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं तो वहाँ पे इन्फेक्शन का खतरा है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस वजह से उन्होंने ये लॉजिक दिया था कि ये करेंगे हम। उसी के कुछ टाइम बाद कुछ भाइयों ने जो कि मेरे से जुड़े हुए हैं, उन्होंने आरटीआई करा था प्रॉपर तरीके से। बहुत सारी आरटीआईज गई थी, लाइक 25 to 30 के बीच में, जिन्हें कि मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से, और उन्होंने करा था। बहुत लोगों ने मुझे भी दिया था आरटीआई फाइल करने के लिए और वो हुआ था फाइनली। उसके बाद अब आरटीआई का रिप्लाई आना शुरू हो गया है। आरटीआई इज राइट टू इन्फॉर्मेशन। आप लोगों को पता ही, बहुत लोगों को नहीं पता होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करने लगते हैं व्हाट इज आरटीआई। तो इसके थ्रू हम पूछ सकते हैं किसी से भी, किसी भी संस्था से, कोई भी, किसी आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, किसी से भी पूछ सकते हैं और अपने राइट्स को जान सकते हैं। और ये एक तरीके की राइट है हमारी जो कि मिली हुई है। तो ये हमने फ़ायदा उठाने की कोशिश की। हम जानना चाहते थे भाई कि अगर हमारे पास आरटीआई का ऑप्शन है तो हम करके पता कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। अब आरटीआई का ये मजाकिया जवाब या फिर जो कुछ भी, ये तो आप जज कर सकते हो। आप भी समझदार हो, आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो चीज़ों को। मैं आपको दिखा देता हूं कि आरटीआई में क्या जवाब आया है और किस तरीके से जवाब आया और क्या बोला इंडियन नेवी ने। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हो अभी भी डबल ए एंड एसएसआर की एग्जामिनेशन के लिए, तो प्लीज़ तैयारी में लग जाओ। अगर आपने फॉर्म फिलअप करा है तो तैयारी करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। बिकॉज एग्जामिनेशन कब होगा अभी तो किसी को नहीं पता है एक्चुअल चीज़, लेकिन जो आरटीआई में है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। और मुझे तो ये मजाक ही लगा। आपको क्या लगता है आप आगे बताना। लेकिन एक और चीज़ आपको बता दूँ कि ये जो चीज़ें होती हैं ये मैंने बहुत पहले से आपको बता रखी थी कि मैं आपको बताऊँगा। कल मैंने बोला था कि वीडियो अपलोड भी कर दूंगा, सॉरी कल नहीं कर पाया। लेकिन अभी जो है प्रॉपर तरीके से ध्यान से देखना, बाकी उसके बाद जज करना कि क्या सही है क्या गलत है और किस तरीके से क्या होना चाहिए। चलो दिखाता हूं आपको। तो ये है वो आरटीआई की कॉपी जिसका रिप्लाई हमें प्राप्त हुआ है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है। इंफॉर्मेशन अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 और किसने अप्लाई करा था वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ क्या है। डियर एप्लीकेंट, रेफर टू द फॉलोइंग आरटीआई एप्लीकेशन। दिस इज डेटेड 20 अप्रैल 2021, यानी कि 2021 में 20 अप्रैल को ये आरटीआई फाइल करी गई है। उसके बाद है ऑर्डर CWP नंबर 4787 डेटेड 2 नवंबर 2012 ऑफ हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा। तो इन्होंने उसका सहारा लिया है 2012 में। 2 नवंबर 2012 को ये हाई कोर्ट पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट द्वारा जो दिया गया था और जो बोला गया था उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा क्या है वो ध्यान से सुनना आप लोग। अगर आपने पढ़ लिया होगा तो समझ भी गए होंगे काफ़ी सारे लोग, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। ऑन एग्जामिनेशन ऑफ योर आरटीआई एप्लीकेशन इट इज रिवील दैट वेरियस आरटीआई एप्लीकेशन सीकिंग सिमिलर क्वेरीज विद डिफरेंट नेम्स एंड एड्रेसेस हैव बीन रिसीव्ड एट हेडक्वार्टर। हेंस यू आर रिक्वेस्टेड टू फॉरवर्ड ए कॉपी ऑफ योर आइडेंटिटी सिटीजनशिप प्रूफ फॉर प्रोवाइडिंग द रिक्विजिट information. The requirement of stabilizing identity of the applicant prior providing information has been reiterated in the order dated 2 November 2012 of High Court Punjab and Haryana EBID। अब यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि जो एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आपकी आरटीआई है, वैसे ही सिमिलर बहुत सारी आरटीआई आई हैं जो कि अलग अलग एड्रेस से हैं, ठीक है, जो कि गई हैं। एक्चुअल चीज है, बहुत ज्यादा लोगों ने आरटीआईज फाइल करा था, पूछा था कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, जवाब चाहिए हमें। तो ये अब क्या बोल रहे हैं कि अब आप एक अपनी कॉपी फॉरवर्ड कीजिए, किसकी, अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए, सिटीजनशिप के लिए, जो कि प्रूफ हो इस चीज का कि आप भारत के ही हैं ना, ऑब्वियस सी बात, या फिर कहाँ के हैं ये जानना चाहते हैं आप लोग। मतलब मेरे सोच से विपरीत चीज है ये क्या है, क्या मतलब आपको समझ में आ रहा है। अब मैंने एक सिंपल सी चीज पूछ ली किसी से कि भाई ये चीज मुझे जानना है और वो मेरा अधिकार है जानने का।
अब आपने क्या कर दिया, एक रेफरेंस दे दिया 2 नवंबर 2012 के इस फैसले को लेकर के, और उसके अकॉर्डिंग आपने बोल दिया कि अब आप मेरे पास अपनी आइडेंटिफिकेशन भेजो, उसके बाद उसको देखेंगे, फिर हम आपको जवाब देंगे। और ये होते होते जुलाई अगस्त आ जाएगा। सोचो ये चीज क्या है। मतलब मैं तो देखने के बाद दंग रह गया। मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। मुझे लगा था रिप्लाई आ जाएगा, चाहे इंडियन नेवी जो भी रिप्लाई दे, जैसा कि उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पे भी बताया था, या फिर अपनी जो एडवर्टीजमेंट रिलीज करा था उसमें भी लिख दिया था। अब सवाल ये उठता है कि जब आपके पास ये रिप्लाई करने के लिए इतना है और ये सब चीज़ें हैं, फिर आपने इतनी आसानी से क्यों लिख दिया था कि जो हम कर रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट पे? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पब्लिक का इससे कोई लेना देना है, इससे तो स्टूडेंट्स का लेना देना है, जो कि हर हाल में चाहते हैं कि एग्जामिनेशन हो उनका। वो हर एक चीज को, हर एक बाधा को दूर करके, चाहे जो भी हो उस हालात में भी चाहते हैं कि वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन दें, सबको बराबरी का मौका मिले। तो फिर आपने ये किया कहां से? खैर, ये आपको डिसाइड करना है कि क्या ये गलत है, क्या मैं गलत बोल रहा हूं, क्या ये इंडियन नेवी की तरफ से सही जवाब है। बाकी ये फाइल करेंगे, ये भेजेंगे, एड्रेस प्रूफ भी। उसके बाद आते आते तो मुझे लगता है कि जुलाई अगस्त आ जाएगी, और 23 जुलाई को इन्होंने बोला है कि ये क्या करेंगे, 23 जुलाई को ये मेरिट लिस्ट रिलीज कर देंगे। भाई आपको चीज एक बता देता हूं अच्छी तरह से, ठीक है? आप लोग बोल रहे हो जून में एग्जाम हो जाएगा एंड ऑल, ठीक है, मैं मान लेता हूं जून में हो जाएगा, लेकिन आप ये सोचो कि इस हालात में जबकि अभी भी 1 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं पर डे के, क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबिलिटीज है? सारे एग्जामिनेशन की डेट्स आगे जा चुकी हैं। तो आपको लगता है कि नेवी का एग्जाम जून में पॉसिबल है? जून में जब पॉसिबल नहीं है तो 23 जुलाई को मेरिट लिस्ट कैसे पॉसिबल है? और जब 23 जुलाई को मेरिट लिस्ट नहीं आएगी तो फिर फायदा क्या है ऑफलाइन एग्जामिनेशन कराने का? ऑफलाइन तो इसीलिए ना कि जल्दी से करा लेंगे सबका। तो जब एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम पॉसिबल नहीं है, मेरिट लिस्ट डालना पॉसिबल नहीं है 23 जुलाई को, तो फिर क्या फायदा है ये कराने का? तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। आगे आपको क्या लगता है आप जरूर बताना, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये बता देंगे, अपने तरीके से प्रूव कर सकते हैं, उनके पास अलग अलग लॉजिक होते हैं। खैर, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका लॉजिक क्या है। आप अगर सही बोल रहे हो, सही चीजें हैं, तो वो आपके अकॉर्डिंग हो सकती है। मेरी जो थॉट प्रोसेस है, मैं जो सोचता हूं वो मेरे लिए काफी है, और मैं जो बताता हूं आपको अच्छा लगता है तो आप बोलते हो कि हाँ हो सकता है ऐसा भैया, अदरवाइज आप इग्नोर करते हो या फिर आप बोल देते हो कि नहीं होगा। बस सिंपल सी बात है। तो बाकी आपको क्या लगता है आप जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, और क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या आपको लगता है कि जून में एग्जामिनेशन पॉसिबल है, क्या आपको लगता है कि जुलाई में मेरिट लिस्ट डालना पॉसिबल है, ये सब आप जरूर बताइएगा। रही बात एमआर की, तो एमआर के लिए अभी कोई अपडेट नहीं आई है, उसके लिए भी आरटीआईज गई हैं, देखते हैं उसका क्या होता है जवाब। क्या उसके लिए भी फिर से बोलेंगे कि ऐसी बहुत सारी आरटीआईज आई हैं, तो आप एक बार अपनी जो है आइडेंटिफिकेशन भेज दो, उसके बाद हम आपको अपना रिप्लाई भेज देंगे कि कब देंगे उसके लिए वैकेंसी। खैर, उसके लिए देखते हैं क्या होता है। बाकी ये जो था वो आपके सामने मैंने रख दिया एज इट इज। अभी आपके मन में कोई डाउट है तो अपना डाउट क्लियर कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और लास्ट में ये इन्फॉर्मेशन है जो कि आप जरूर देख लेना। मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।